अभी बात सुंदरता होने की है, ठीक है। एंड आई थिंक आई टेक यू लिटिल मोर फर्दर। मेरा अपना सोचने का तरीका है कि जब तक पूरी बॉडी सुंदर नहीं होगी तब तक फेस भी सुंदर नहीं होगा। तो आज की तारीख में हमारे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि लोग 100 साल तक जीते थे और ऋषि मुनि तो 120-130 साल तक जीते थे। तो मुझको लगता है कि आने वाले इस सेंचुरी के ख़त्म होते होते ये चीज़ पॉसिबल होगी। सभी देशों में एजिंग प्रोसेस बढ़ रहा है, ठीक है, कि आपका जो एज है वो आपकी लंबी होती जा रही है। बट सबसे ज़्यादा परेशानी है कि एज तो ज़रूर लंबी होती जा रही है, पर क्या वो उतने स्वस्थ है, ये प्रॉब्लम है। जो अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और जहाँ तक आप लोगों ने भी देखा होगा और हम लोगों ने भी देखा है कि 90 साल का व्यक्ति अपना सब काम कर सकता है, सीधे चल सकता है, उसको कोई स्टिक की ज़रूरत नहीं है, एंड दिन में अपने काम के लिए 3 से 5 घंटे वो काम भी कर लेते हैं। तो उसमें बहुत कुछ इस एंटी एजिंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं और शायद हम नेचर वहीं पर वापस पहुंचना चाहता है जहां से हम लोग स्टार्ट हुए थे। क्लियर? नाउ बायोलॉजिक हर आदमी लिखता है कि वो एज हो ही नहीं, रिंकल्स उसको आए नहीं, बट बायोलॉजिकल क्लॉक नेवर स्टॉप्स। आप कुछ भी कर लोगे, आपको फेस के ऊपर चेंजेस तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है। आप देखिए आज से 40 साल पहले, ये 40 साल पहले की फोटो है, 40 से भी थोड़े ज़्यादा 45 साल पहले की फोटोग्राफ है और वो आज की फोटोग्राफ है। सो नेचुरल थिंग्स विल नॉट रिमेन द सेम। हम इन गैजेट्स में जब भी कई बार काम नहीं करता होता तो क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं और फिर दोबारा रीस्टार्ट करते हैं। फ़ोन्स में भी यही है, आपके जो कंप्यूटर्स है उसमें भी यही है कि आप लो उसको रीबूट कर दो, दोबारा बंद करके रीबूटिंग कर दो। तो हमारे सिस्टम को भी क्या प्रॉबेबली रीबूटिंग की ज़रूरत है ना। ये रीबूटिंग का जो कॉन्सेप्ट है हमारे सिस्टम में, ये हम लोग स्टेम सेल थेरेपी के बारे में बताना चाहते हैं कि इससे आप स्टेम सेल थेरेपी से आप अपने को रिजुविनेट कर सकते हैं। देयर इज इनफ मेडिकल लिटरेचर टू शो हमारी बॉडी में हीलिंग सेल्स हैं और उससे हम अपने सिस्टम को रिबूट कर सकते हैं। बहुत सारा डिसिप्लिन चाहिए। इन जेंटलमैन का नाम आपको आना चाहिए, टेरी ग्रॉसमैन। इनको एंटी एजिंग का गुरु कहते हैं ना। इन्होंने 20 साल मेरी तरह से प्रैक्टिस करी और 20 साल के बाद उनको लगा कि नहीं, इसमें मज़ा नहीं आ रहा। तो उन्होंने एक अमेरिकन एकेडमी ऑफ एंटी एजिंग है, उसके जाके ये उसने कोर्सेज करे, उसका इम्तहान पास किया और इम्तहान पास करने के बाद अमेरिकन एकेडमी ऑफ एंटी एजिंग का ये मेंबर बन गया ना। उसके बाद ये डेनवर में एंटी एजिंग स्पा के नाम से सेंटर चलाता है। इसके द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं जो कि मेनली डाइट के ऊपर और एक्सरसाइज के ऊपर बात करते हैं। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स का कॉन्सेप्ट भी ये दोबारा रिजुविनेट इसने दोबारा लाया है कि वो कहते हैं कि नहीं, ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि हमारे बॉडी में कुछ सरफियन सेल्स घूमने लगते हैं जिसका काम है डैमेज करना, उनका काम ही डैमेज करना। तो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उन डैमेजिंग सेल्स की क्रॉप को हटाते जाते हैं। जो ऑक्सीडेंट्स हैं वो आपको बुलडोजर की तरह डैमेज करते जाते हैं और ये पीछे से उसको ठीक करता जाता है। इस बंदे को हमने हिंदुस्तान में सुना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि क्रचेस पे आ गए और उन्होंने स्टेम सेल थेरेपी ली और उसके बाद वो दे हैव गॉन बैक टू देयर प्रीवियस वर्किंग। ये सब पॉलिटिशियंस हैं जो दिखाई दे रही हैं आपको। एवरीबॉडी वांट्स टू लुक यू गुड। करुणानिधि के जो डॉक्टर रहे वो कहते हैं कि मैं तो अच्छा डॉक्टर हूँ, ये तो मानना ही पड़ेगा। बट डॉक्टर साहब एक कोई अच्छे और डॉक्टर हैं जो अमेरिका में बैठे हैं, जो जहाँ पर ये जाते हैं और बार बार अपना काम करा कर आते हैं, ठीक है। वो मैडम जो हैं शेख हसीना, वो जो हैं आई हिंदुस्तान में और ये एंटी एजिंग का कोर्स अपना करके गई।
बहुत सारे लोग हैं जो कि ये स्टेम सेल थेरेपी, तो ये एक बहुत आम सी चीज़ हो गई है। 40 साल होंगे तो सफ़ेद दाढ़ी तो आई जाएगी, उसी तरह से हमारे पास भी कुछ ना कुछ चेंजेस आपके आ ही जाएंगे। उस टाइम आपको लगने लगता है कि आपकी एनर्जी उतनी नहीं है जो कि 20 साल की उम्र में थी। सो द बेस्ट एज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड थिंग्स इज 20-25 ईयर्स। उसी के बाद आपका डिकेइंग प्रोसेस शुरू होता है। सो व्हेन इट स्टार्ट्स, जो लोग लेबरर हैं और जो भी अच्छे मीडियम वर्कर हैं, उनसे पूछो कि कब से आप थकना शुरू हो गए, तो आप उनको प्रूव करो तो वो रिकॉल करते हैं कि कोई 30 साल की उम्र में हमें लगा कि वो वाली बात नहीं है, कोई 35 साल बताता है, कोई 40 साल बताता है। क्रक्स ये है कि 30-40 साल के बीच में हमारे को ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक, ये पुरानी बात है कि 1 एप्पल अ डे कैन कीप डॉक्टर अवे। अभी भी शायद फ़ायदा होगा, क्योंकि ये ही एक ऐसा फल है जो कि आपको कितना भी खा लो आपको मोटापा नहीं होने देगा। बट whether it can keep doctors away, it is very difficult to say. ठीक है, ये भी बात ऑल्सो क्लियर होगी कि 40 साल से 50 साल के बीच में जो भी बीमारियां हमको लगनी है, जो भी हमारे पेरेंट्स से आने वाली है, जो हमारी पूरी फैमिली की जेनेटिक्स से आने वाली है, वो हमारे 40-50 साल के बीच में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए उसको कोई आदमी रोक नहीं सकता। आप डिले कर सकते हो, मेरे दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो ये बात है मुझे तो होनी ही है, मैं उसको डिले कर सकती हूँ अपनी तरह से, बहुत ही वंडरफुल एक्सरसाइज में डिसिप्लिन करने के लिए, डाइट में डिसिप्लिन करने के बाद, पर एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो सडनली आपको प्रेसिपिटेट हो जाएगी। मैं इसको हर बार बोलती हूँ, रस्साकसी आपने देखी है, इधर से भी आप खींच रहे हैं और उधर से भी आप लोग खींच रहे हैं, तो आप खींचते रहते हो, एक स्टेज ऐसी आती है कि उसके बाद नो मोर, वो पार्टी दूसरी वाली जो है वो स्ट्रांग है, तो आप सडनली छोड़ देते हो। बॉडी में भी ऐसे ही रहता है, बॉडी में भी ऐसा ही रहता है कि आपको आपने कोई चीज़ ली, आपका हीमोग्लोबिन है, आपका 12 ग्राम तक हीमोग्लोबिन है तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, बट आपका जैसे भी स्टोर कम हुआ, आपकी प्रॉब्लम हीमोग्लोबिन आपका नीचे हो गया और आपकी प्रॉब्लम सडनली सरफेस होने शुरू हो जाती है। वही रस्साकसी वाली बात है, एक बॉडी एक तक तो आपको रोके रहती है, उसके बाद आपको लगता है नहीं इसको होना चाहिए। 2/3 अनटाइमली डेथ्स जो होती है, वो हमारा जो एजिंग प्रोसेस है वो एक्सेलरेट हो जाता है। हमारी को प्रॉब्लम है और मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। मैं शालिनी की बात करूंगी, शालिनी को मोटापा हो गया, शालिनी अभी ध्यान नहीं दे रही हैं, बट शालिनी को ध्यान देना चाहिए। क्लियर? दूसरी चीज़ ये है कि हमारे ब्रेन की फैकल्टी आर नॉट द सेम। डॉक्टर शारदा जैन आज से 20 साल पहले जो भी कुछ याद कर लेती थी वो याद हो जाता था, रहता था। अब ऐसा है कि कई बार दवाइयों के नाम भी कई बार हमको याद नहीं आते और हमें अपने कुलीग से बात करना पड़ता है कि उस दवाई का नाम बताओ, क्योंकि डजंट रजिस्टर यू 1 मिनट, यू नो इट वेरी वेल, आपको उसकी कहानी सारी पता है, बट वो नाम नहीं आपको याद आ रहा। दिस हैपन्स एंड दिस हैपन्स विद एवरीबॉडी। इस ग्रुप को फिर दोबारा रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, उसके कनेक्शंस जो हैं दे स्टार्ट गेटिंग लूज, एंड व्हेन द कनेक्शन स्टार्ट्स गेटिंग लूज, आवर ब्रेन गेट्स श्रिंक एंड देन फाइनली द एक्टिविटी इज नॉट देयर। जो हमारा बेस है, हिप्पोकैम्पस of the brain is responsible for memory and learning new things, and that is first thing to go. तो वो पहला चीज आता है तो सबसे पहले हम लोगों की मेमोरी खराब हो जाती है। एंड गुड 1 in 5 of us अपनी ब्रेन का फंक्शन पूरा काम नहीं करा, उससे सफ़र करते हैं, और नंबर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती ज़्यादा होता जाता है। तीसरी चीज़ ये कहते हैं कि हमारे बॉडी में जो सर्कुलेटिंग स्टेम सेल्स हैं, जो हमारे सिस्टम को रिपेयर करते रहते हैं, रीजनरेट करते रहते हैं, उनके सर्कुलेटिंग सेल्स भी कम हो जाते हैं। एंड लास्टली, हर क्रोमोसोम के ऊपर ऐसा कैप होता है, उसको हम बोलते हैं टेलोमियर्स। हर बार सेल डिवाइड होगा तो ये टेलोमियर थोड़ा सा श्रिंक थोड़ा कम हो जाएगा, एंड फाइनली एक स्टेज ऐसी हो जाएगी ये टेलोमियर फॉल ऑफ हो जाएगा, तो वो क्रोमोसोम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। कहने की एक बात है कि इन द बॉडी दे आर गॉड हीलिंग सेल्स,
एंड विद विच यू कैन रिपेयर योरसेल्फ। हमारी बॉडी के अंदर ही ये शील्ड वाले सेल्स हैं। एंड ये स्लाइड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऑल ऑफ अस कैरी अ हीलिंग किट विद इन आवर ओन बॉडी, एंड ज़्यादातर हम लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। बहुत सारा काम हो रहा है लैब में, पर एक बात है, लैब का काम जब तक डॉक्टर्स को नहीं बताएंगे, ये साइंस जो है आदमियों के पास नहीं जा सकती, ह्यूमंस के पास नहीं जा सकती, तो डॉक्टर्स को तो बताना ही पड़ेगा। ना ये है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स जो हैं, जब एम्ब्रियो बनता है उसके 7-8 दिन के अंदर, इनका 5 दिन में हमारी ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर थोड़ा सा एरिया में कैविटी आ जाती है, थोड़ा सा एरिया में सेल्स आ जाते हैं, और उस सेल से आप सारी बॉडी के सेल्स बनते हैं। एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने बैठ के इस इनर सेल मास से 200 सेल लाइंस बना ली। अमेरिका में वो कंपनी है जिसके पास अभी भी 200 सेल लाइंस हैं। एक बात समझ लेना चाहिए ज़रूर यहाँ पर कि एक बार हमको मालूम है, आप लोगों ने सबने देखा कि अल्ट्रासाउंड होता है, 6 हफ्ते में बच्चे की धड़कन आ जाती है, इसका मतलब हार्ट आ गया। जो हार्ट वाले सेल्स हैं वो हार्ट ही बनाएंगे, जो आंख वाले सेल्स हैं वो आंख ही बनाएंगे, जो कान वाले सेल्स हैं वो कान ही बनाएंगे। इस तरह से आप 200 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड डिफरेंशिएटेड स्टेम लाइंस हैं जो कि हमारी बॉडी में। ना कुछ अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स अभी भी पड़े रहते हैं, उसका बोन मैरो में पड़े रहते हैं। बोन मैरो में कूल है कि हमारी बोन मैरो में क्या होता है, 2 हमारी हड्डियों के बीच में, प्लेट्स के बीच में ये मटेरियल होता है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, लॉन्ग बोन्स में होता है, ठीक है। और हमारे पेल्विक गर्डन में इसका भी काफ़ी सोर्स है। दूसरे ये स्टेम सेल्स हमारे फैट में होते हैं। स्टेम सेल्स जो हैं फैट में भी अच्छी क्वांटिटी के होते हैं और बोन मैरो में भी अच्छी क्वांटिटी के होते हैं, पर अगर हमें दोनों में सिलेक्ट करना पड़े तो बोन मैरो के स्टेम सेल्स में ज़्यादा पोटेंशियल है देन द फैट स्टेम सेल्स। बट क्योंकि फैट स्टेम सेल्स की टेक्नोलॉजी कोई भी उसको निकाल सकता, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, इसलिए लोग ज़्यादातर धीरे धीरे फैट की तरफ, खासकर जो एस्थेटिक और कॉस्मेटिक चीज़ें हैं उसके लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैट को यूटिलाइज करते हैं, पीआरपी यूज़ करते हैं या फैट को यूटिलाइज करते हैं। ना 3 चीज़ें और भी इसके स्टेम सेल्स के बारे में बताना चाहूँगी कि 3 फंक्शन है स्टेम सेल्स के। एक काम ये है कि जो मदर है वो अपनी डॉटर बना देती है जो कि एग्जैक्टली उसकी जैसी लगती है, ठीक है, हूबहू वो डुप्लीकेट कर देते हैं। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे रिपेयर की ज़रूरत है तो एक सेल बढ़कर दूसरे की रिपेयर शुरू कर देता है, तो रिपेयरिंग का काम कर लेते हैं। और थर्ड चीज़ है कि मेरे पास लिवर सेल्स को बनाना है, इन सेल्स को जो अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स को है अगर आप लिवर में डाल दो तो थोड़े दिन में वहाँ की सोहबत में रह के वो लिवर सेल्स जैसे सेल्स बन जाएंगे और बाद में जब प्रोलिफरेट करेंगे तो बाद में लिवर सेल्स ही बनाएंगे। सो देयर इज अ टेक्नोलॉजी अवेलेबल कि इन अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को या तो हम डिफरेंशिएटेड स्टेम लाइंस बना दें और या फिर हम इनको अनडिफरेंशिएटेड स्टेम लाइंस को उस जगह डाल दें जहां पर हम प्रिपेयर करना चाहते हैं। 80 डिजीजेज हैं जहां के हम इस स्टेम सेल्स को यूज कर सकते हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बट ये है कि आप को बहुत कुछ रिपेयर हो जाएगी। वो रिपेयर 10% है या 80% है, ये देखने की बात है। इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते क्योंकि आपके खुद की बॉडी के सेल्स हैं। और आपने बहुत सारी कहानियां आप गूगल में देखोगे कि आपको मिलेगी कि ये बंदा है बिल्कुल बिस्तर से लग गया और उसने इसके बाद स्टेम सेल थेरेपी ली और उसके बाद वो काम पे वापस आ गया, ठीक है। सो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ये स्टेम सेल्स जो है दीज आर द मिरेकल सेल्स एंड इसको हमको यूटिलाइज करना चाहिए। ये सोर्सेज बताए मैंने आपको। मेरा अपना सोचने का तरीका है कि आज की तारीख में बहुत कुछ बातें करी जा रही हैं कॉर्ड सेल्स के बारे में। ना कॉर्ड सेल्स के बारे में कुछ जो लोग यहाँ बैठे उनको थोड़ा सा आ जाए, इसका फेशियल रिजुविनेशन से कोई लेना देना नहीं, फिर भी आपको पता होना चाहिए।
कॉर्ड में एक कॉर्ड ब्लड होता है। कॉर्ड ब्लड में इतना बढ़िया पोटेंशियल है कि जो बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स हैं उसकी तरह ये काम कर सकता है, बट वो खाली ब्लीडिंग ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स और कैंसर्स हैं उन्हीं को लुक आफ्टर करेगा। उससे आप सोचो कि सिरोसिस ठीक हो जाए, उससे आप सोचो कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज ठीक हो जाए, उससे आप सोचो कि लंग की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, वो नहीं होगी। ब्लड, कॉर्ड ब्लड से खाली ब्लड रिलेटेड कैंसर्स हैं उनका ही ठीक किया जा सकता है। जो कॉर्ड है, जो 6 इंचेस कॉर्ड रखते हैं उसके अंदर से स्टेम सेल्स निकाले जाते हैं, उनका पोटेंशियल उतना ही है, और इनफैक्ट उनका पोटेंशियल बोन मैरो से जो स्टेम सेल्स निकाले उससे ज़्यादा बेटर पोटेंशियल है। पर आज की तारीख में टेक्नोलॉजी बहुत कम लोगों के पास है कि इस कॉर्ड से स्टेम सेल्स निकाल दिए जाएं, और जो आज की तारीख में स्टेम सेल्स निकाले जा रहे हैं उसकी डोज इतनी स्मॉल है कि वो अडल्ट में वो डोज बिल्कुल ड्रॉप इन द ओशन की तरह से है। और आज की तारीख में सरकार इन सेल्स को कल्चर करने नहीं देती। कल्चर करने के मतलब है एक सेल से आप 100 सेल्स बना लो, 100 सेल से आप 1000 सेल्स बना लो, वो कल्चर की टेक्निक है। कल्चर की टेक्निक आज की तारीख